हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 23 मई से वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे। तो उस दौरान क्या सूरत हाल है। एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। एरीज, लियो और सेजिटेरियस लोगों के लिए फायर साइंस हैं तीनों। तो देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है इसमें। तो देखते हैं कि क्या मालूमात हैं एरीज लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन रहे हैं इस हफ्ते भी। ऑलरेडी जब अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मरकरी जो है वो कम्प्लीटली कम्बस्ट है कम्युनिकेशंस में और एक दूसरे के साथ बातचीत में, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर है या पर्सनल लेवल के ऊपर है। डिस्टर्बेंस जो है वो आपको यकीनन फ़ील हो रही होगी। सो यहाँ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। और अगर आप देखें तो बहुत ही बेसिक से कार्ड्स हैं और सवाए एक एस ऑफ पेंटिकल्स के बाकी सारे कार्ड्स जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सूरत हाल की तरफ इशारा नहीं कर रहे। एक सैडनेस है, एक अफसोस है जो कि यहाँ इसमें छाया हुआ है। रीडिंग का आगाज़ ही 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। मंडे वाले दिन यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात होती हुई नज़र आ रही है जहाँ पे जो कि हार्ट पियर्सिंग हो सकती है। किसी ने कुछ कहा, बहुत ज़्यादा दुख हो। कोई ना कोई ऐसे लफ्ज़ हैं, कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि कही जा रही है बेसिकली आपको, और वो आपके लिए पेनफुल होगी। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। एक तो थ्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन साथ ही ये जैसे आप रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर पहला एक दिन जो है वो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट में गुजरता है तो फिर हम उसका हल जो निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि हम अपने दोस्तों में या वो लोग जिनके साथ हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, हम उनके साथ टाइम गुजारते हैं सो दैट हम रिलैक्स हो सके। सो ट्यूसडे का दिन जो है वो इट विल बी ए काइंड ऑफ रिलैक्स डे। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। पैसों के हवाले से थोड़ा सा अपने आप को टाइटन अप करने की कोशिश नज़र आ रही है। मामलात को कैसे हैंडल करना है, सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में सोच विचार। कुछ प्रेशर्स जो हैं वो यहाँ पे यकीनन आपके लिए बिल्टअप होंगे जो कि एक से ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट कर लेने की सूरत में भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग के हवाले से भी इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको मैनेज करनी पड़ रही हैं। अच्छा, उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि थर्सडे वाले दिन एंटर हो रहा है सूरत हाल के अंदर, और ना सिर्फ ये थर्सडे को एंटर हो रहा है बल्कि फ्राइडे का कार्ड जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है जो, और ये दोनों कार्ड जब हम इकट्ठे देखते हैं तो कोई एयर साइन हो सकता है, ख़ास तौर पे लिब्रा या एक्वेरियस, जहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ बदमज़गी, इतनी ज़्यादा बात बढ़ सकती है कि जैसे ख़ास तौर पे थर्सडे के हवाले से कि जैसे आपके ऊपर बाकायदा एक अटैक किया जाता है। ये वर्बल भी हो सकता है, फ़िज़िकल भी हो सकता है। कोई किसी किस्म का असॉल्ट जो है ये दोनों तरह से पॉसिबल है। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट सूरत हाल के अंदर और एक आर्गूमेंटेटिव किस्म का इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि फ्राइडे के दिन रहेगा। लेकिन बहरहाल मामला जो है वो ज़्यादा ड्रैग नहीं हो रहा। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ सैटरडे के दिन कुछ ना कुछ अच्छी बात होती हुई नज़र आ रही है। कोई नई बिगिनिंग, कुछ नई शुरुआत। ये कोई प्रपोज़ल हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल लेवल अफेयर के अंदर होगा या रिलेशनशिप के। और 4 ऑफ कप्स है उसके बाद एंडिंग रीडिंग की जो हो रही है। ये नज़र ये आता है कि आप कहीं किसी को अप्रोच कर रहे हैं और आप कहीं किसी को कोई ऑफ़र दे रहे हैं और कुछ आप इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कोई कोऑपरेशन के मूड में नज़र नहीं आ रहा और वो उस बात के ऊपर डटे हुए नज़र आ रहे हैं जो वो ख़ुद करना चाह रहे हैं। और ये बात जो है ऐसी हो सकती है जो कि शायद आपके लिए कबूल करना फ़िलहाल मुमकिन ना हो। और फिर एक डिसअपॉइंटमेंट, जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में कहा, एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हो सकता है कि हो। इस बात का भी इम्कान है कि ऑलरेडी आप किसी 3 पार्टी सिचुएशन में हों और किसी 3 पार्टी में से एक पार्टी आप भी हों। तो और ये अगर ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के लिए आपका मामला है तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे है और चीज़ें थोड़ी बिखरती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के जो कि लियो लोगों के लिए है वो क्या है। मरकरी की कंबस्शन का एक बहुत बड़ा जो काम होता है वो इस किस्म की गलतियाँ और ब्लंडर्स होती हैं, जैसे कि अभी मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ है। और दूसरी एक बात ये भी हो सकती है कि एरीज़ जो हैं वो किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियसली आप वो बात कह देते हो जो कि कॉन्शियस लेवल के ऊपर नहीं मौजूद होती। अच्छा जी, लियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरनलाइज्ड हैं, अपने मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हफ्ते के आगाज़ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट और फाइव ऑफ सोर्ड्स। आई होप मैंने सही नाम लिए हैं सब कार्ड्स के। अच्छा जी, वीक का स्टार्ट जो है ना वो इस तरह से हो रहा है कि भाई छोड़ दो, सब बातें हटा दो और बस अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने मामलात पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने काम निपटाने की ज़रूरत है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निपटाने की ज़रूरत है। ये वो एनर्जी है जो मंडे वाले दिन यहाँ मौजूद है और आप इसको ही फॉलो कर रहे हैं। ट्यूसडे का दिन जो है सोचते हुए, हिसाब लगाते हुए, क्या क्या बातें हुई, मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, फिर क्या हुआ, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर चीज़ों का देखते हुए कि पहले क्या हुआ फिर ये हुआ, यानी कि ये वो तरीक़ाकार होगा जिसमें आप ट्यूसडे वाले दिन सोचने की कोशिश कर रहे होंगे कि मामला कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पहुँच गया है और अब क्या करना है। और अपने आप को भी देखना कि भाई मेरी क्या गलती है और दूसरे को भी देखना कि उसकी क्या गलती है और एक न्यूट्रल ग्राउंड जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करना। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब ये जो ट्यूसडे की का जो रेस्ट होगा या एक थिंकिंग होगी बेड के अंदर लेट के, वो आपको बताएगी कि आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कहाँ जाना है, आगे आपको क्या स्टेप लेना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किसी से मशवरे वगैरह करने की कायल नहीं होती है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है और ये फौरी तौर पर डिसाइड करते हैं कि इनको क्या करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, कोई और फायर साइन जो है वो आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपसे यंगर हो सकता है एज में और इसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक किस्म की हो सकती है और ये पर्सन जो है एक शॉर्ट ट्रिप के ऊपर, एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। और आते साथ ही ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ये ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, आते साथ ही ये बस फटाफट से काम जो है वो निपटाने की कोशिश करते हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है, एक ऐसी रिलेशनशिप की ऑफ़र जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली आस्क्ड जो बात होती है या एक्टिवली मैंशनड बात जो होती है वो हो सकती है। खुला के बिल्कुल क्लियर अंदाज में ये बात करेंगे आपसे और आपको कहेंगे कि जी मैं ये चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ और आपका क्या प्रोग्राम है इस पर। लेकिन साथ ही यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, आप शायद उतना अच्छा या उतना क्विक रिस्पांस ना दें। हालांकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, क्विक होते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। लेकिन आप सोल सर्चिंग है यहाँ पे एक दफ़ा फिर नज़र आ रही है। जैसा एक तरह की सोल सर्चिंग ये थी जो ट्यूसडे को है, एक तरह की सोल सर्चिंग ये है जो कि सैटरडे को मौजूद है। और ये सोच विचार करने के बाद मेरा ये ख़्याल है कि आप डिसाइड ये करेंगे कि मुझे सिर्फ़ अपने आप को प्रेफर करना है, बाकी जो कोई रोता है धोता है, जो कोई नुकसान उठाता है, आई रियली डोंट केयर। और ये एनर्जी जो है यहाँ पे संडे को मौजूद है। आगे बढ़ते हैं जी। और लास्ट फायर साइन जो कि मेरे पास मौजूद है, सजिटेरियस। वहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है मेरे पास और अगेन गलत बोल रही हूँ मैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स है मेरे पास, फाइव ऑफ सोर्ड्स है, सिक्स ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है और आज थोड़ा सा मैं भी बौखलाई हुई हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है,
हमिद का कार्ड यहाँ पर भी सेम उसी पोजीशन में मौजूद है जिस तरह लियोस के लिए था। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि जैसे कि लियो की रीडिंग में मैंने कहा है कि कोई और फायर साइन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, ये कोई सजिटेरियस हो जो आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहा हो। और उसके बाद जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा जी, वीक का आगाज़ जो है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। यहाँ पे इस डेक के अंदर कार्ड्स की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं सोली इसी डेक को फॉलो करूँगी। सो बहुत सारी सोचें हैं जो कि आपके जहन में हैं। कोई एक बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप महसूस करेंगे कि शार्पली एको हो रही है या रिपीटेडली एको हो रही है आपके कानों में और मंडे वाले दिन, और बाकी आवाज़ें जो हैं वो कहीं दूर हैं। शायद आपको इस वक्त ज़रूरत इस बात की होगी कि बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है उससे हट के भी कोई बात आपको सोचने की ज़रूरत है, और उसके अलावा भी कोई और ऑप्शंस जो हैं वो आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। ये बात मंडे वाले दिन के लिए है। 6 ऑफ कप्स मौजूद हैं, एक नॉस्टैल्जिक कार्ड है। इसमें आप माजी में रहने वाले लोगों को, वो लोग जो आपसे बिछड़ गए हैं, कोई भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें आप माजी की तरफ बेसिकली सफ़र कर रहे हैं और गुजरे हुए अच्छे वक्तों को याद कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है, एक फैमिली डे हो सकता है या किसी ऐसे पर्सन के साथ टाइम गुजारना जो कि आपको फैमिली फील होता है। जो क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ये कार्ड, वैसे तो फैमिली कार्ड हम इसको कहते हैं, बच्चे हैं, स्पाउस है यहाँ पे, और एक हैप्पी होम का कॉन्सेप्ट इसके साथ है, लेकिन बहुत सारी दफ़ा ये ऐसी भी कार्ड नज़र आया है जहाँ पे बज़ाहिर कोई स्पाउस वाली सूरत हाल तो नहीं होती है, लेकिन आपकी फ़ीलिंग किसी पर्सन की तरफ जो है वो फैमिली की होती है और आप उनसे मिल के बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस का एक मतलब मैक्सिमम लेवल जो है वो आप अटेन करते हैं। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स है। उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को दोबारा से गैदर करना, अपने फाइनेंशियल मामलात जो हैं पैसों के हवाले से उनको लुक आफ्टर करना, ये फ़ील करना कि शायद मेरे पास एसेट्स की कमी है, हालांकि बज़ाहिर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। सो एक खामखा कर अपने आप को ये महसूस करना, अपनी बेचारगी को फ़ील करना, ये यहाँ पे बेसिकली होगा और आपको ये नहीं करना असल में। 2 ऑफ सोर्ड्स है, एक दफ़ा फिर सोर्ड्स के कार्ड हैं। अब यहाँ से 5 की बजाय 2 पे बात आ गई है, यानी कि वो जो कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो कि आपने सेटल की हैं, लेकिन अभी भी कुछ मामलात इस किस्म के हैं जो कन्फ्लिक्टिंग हैं और आपको उनमें से कुछ चूज़ करना है, और कभी आपका ध्यान एक बात की तरफ जाता है, कभी दूसरी बात की तरफ जाता है और आप फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो यहाँ पे हरमित की मौजूदगी है और ये आपको मौका देगा कि आप हिसाब लगाएं या ये कह लें कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, अपनी सिक्स सेंस से बात को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इसमें से अब फर्दर आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, कौन सी ऑप्शन को अपनाना है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे मौजूद है, मूवमेंट का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि शिफ्टिंग करनी हो आपको, ये भी हो सकता है कि मेटाफोरिकली आप एक बात के ऊपर से फिर मूव कर जाएं। किसी एक पहले अगर आपका एक माइंडसेट था, मेटाफोरिकली जब मूवमेंट हो रही है तो फिर एक माइंडसेट से आप दूसरे माइंडसेट की तरफ चले जाएं। लेकिन जो भी चीज़ है, जो भी बात है, कोई ना कोई बॉटम लाइन के अंदर जो मतलब सारे मामलात की बॉटम में जो बात है, एक वेट है, इंतज़ार है। ये किसी पर्सन के हवाले से भी हो सकता है कि आपको इंतज़ार हो, किसी काम के हवाले से भी हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैक ऑफ द माइंड के कब होगा वो, कैसे होगा वो। सो ये थी रीडिंग्स जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक दीजिएगा मुझे, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।